स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एम के सिविल गुरु में। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस हम आपको बता रहे हैं कि टेंस चार्ट में, ठीक है, जब भी अपन इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश टेंस बनाते हैं तो ये चार्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमने एक और चार्ट बनाया है, चार्ट वीडियो बनाया है, उसमें ये बताया है कि टेंस को कैसे पहचानती हैं, ठीक है। टेंस को पहचानना सिखाया गया है एक। और अब हम आपको बताएंगे कि जब भी हम टेंस बनाते हैं, ठीक है, टेंस में देखो वर्ब, सहायक क्रियाएं ये आदि उसमें ऐड होती हैं। तो कौन से टेंस में क्या लगाना है वो इस टेबल के अकॉर्डिंग, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो समझते हैं, ठीक है, एक एक करके। वीडियो के अंत तक बने रहें। वो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो वहाँ डू या डच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डू का प्रयोग वहाँ करेंगे जब सेंटेंस बहुवचन हो, ठीक है। और डच का प्रयोग वहाँ प्रयोग करेंगे जहाँ सेंटेंस एक वचन हो, मतलब बहुवचन प्लूरल या एक वचन सिंगुलर। ये आपका इंग्लिश है, ठीक। तो अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यदि टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इज एक वचन के लिए, आर बहुवचन के लिए, एम आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ठीक है। और अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या, फर्स्ट लाइन में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की फर्स्ट लाइन में हैज एक वचन के लिए और हैव बहुवचन के लिए, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी इसमें, ठीक है। इस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन का प्रयोग होगा, ठीक है। अब आते हैं पास्ट की ओर। पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग होगा, ठीक है, हमेशा डिड का प्रयोग होगा। डिड का प्रयोग तब होगा जब अपन सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। ऐसे डू या डच का प्रयोग तभी होगा जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। और रहा था, रही थी, मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ बाज एक वचन के लिए और बेयर बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि सेंटेंस बहुवचन रहा तो बेयर, यदि सेंटेंस एक वचन रहा तो बाज, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट, यदि सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और उसके साथ हेड आएगा, ठीक है। हेड यहाँ आपका प्रयोग होगा, ठीक है। हेड किसमें, पास्ट परफेक्ट में हेड का प्रयोग होगा, ठीक है। और अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन का प्रयोग होगा, जैसे जहाँ हैज बीन का प्रयोग हो रहा था वैसे ही हैड बीन का प्रयोग होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनेट की, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट में विल का प्रयोग होगा, ठीक है, जो कि थर्ड लाइन बनेगी, ठीक है। 12 लाइनों में से तीसरी लाइन बनेगी, विल का प्रयोग होगा यहाँ पर, ठीक है। विल का प्रयोग होगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी का प्रयोग होगा, क्या होगा, विल बी का प्रयोग होगा। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव का प्रयोग होगा, विल हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन का प्रयोग होगा, विल हैव बीन का प्रयोग होगा। तो आशा करता हूँ गाइस ये आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ध्यान रखना कि यहाँ सेकंड फॉर्म यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है। और जब भी अपन नेगेटिव बनाते हैं सेंटेंस को, वह सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन से ऑन कर लें ताकि नॉलेजदार न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।